दूसरे में जो चंद्रशेखर है वो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी भारत नहीं, पूरी वर्ल्ड में एक ब्रांड बने बने बैठे हैं। तो देश का प्रधानमंत्री एक बार बनाना चाहिए, और एक बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे जितने मिशन हैं, जितने हमारी आरक्षणें हैं, और जितने ये क्रिमिनल वो क्रिमिनल ये लाए सब सारे खत्म, ये बीएनएस फीएनएस सब खत्म हो जाएगा। पुनः हम लोगों ने आईपीसी बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि लोग उनको आइडल मानता है, SC ST आइडल मानता है। क्या बहता पानी रुक जाएगा? बहता पानी एकदम एक जगह जम गया। दही कैसे जमता है? कैसे जम गया? अरे चंद्रशेखर का मिशन जो है और जो उनकी सिस्टम है, वो सिस्टम ने बांध दिया। एकदम बांध ऐसा बना है कि वो बांध कितना भी गंगियाँ आएगी वो टूटेगा ही नहीं बांध। उत्तर प्रदेश से अभी सांसद बने, नगीना से वो प्रधानमंत्री बनने का दावेदार है, और उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, और बिहार के अंदर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये दो चेहरा है, ये भारत का नहीं, इंटरनेशनल का ये दोनों का दोनों चेहरा एक अपने आप में ब्रांड है। इनकी डर इसलिए RSS मोहन भागवत को चमचाओं को और गुंडाओं कहे कि जिस दिन चंद्रशेखर जैसा आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा, अब बिहार में तेजस्वी जैसा मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो पूरा का पूरा बेरोजगारी ही खत्म कर देगा। ये दोनों का दोनों जो है देश का एक ब्रांड है, और ब्रांडों को मैं कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़ाने में पूरी SC ST OBC समाज कम से कम अपने लोगों को सहयोग करें। कौन है टू? मनोहर कांशीराम साहब। अभी चंद्रशेखर वर्तमान में आप देख लीजिए ना, वो अम्बेडकर 2 हैं एक तरफ से देखा जाए तो, दूसरे में मनोहर कांशीराम साहब के झलक दिखाई दे रही है चंद्रशेखर के। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन हृदय सम्राट चंद्रशेखर आजाद के जो पार्टी था और उनका जो संगठन था भीम आर्मी, उसका 10वां जो है वो स्थापना दिवस बिहार के राजधानी पटना में मनाया गया। और बापू सभागार जो हॉल था उसमें ये प्रोग्राम रखा गया था। प्रोग्राम रखने के बाद हॉल जो है वो इनके समर्थकों से खचाखच भरा रहा, और ये सम्मेलन होने के बाद जो है वो बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो किसके तरफ जाएंगे, क्या गठबंधन में उनकी जगह पक्की होगी। इतना भीड़ जुटाने के बाद ये बहुत बड़ा जो है वो राजनीतिक गलियारों में सवाल बन गया है। इस विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ सोशल मीडिया के स्टार चर्चित चेहरा सुशील पासी जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से इस घटना को देख रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका पासी जी। जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो आपने मेरा सवाल ये है कि अधिवेशन रहा, और अधिवेशन में जो है वो बहुत बड़ा संख्या में लोग जुटे, इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? जो आपकी जो सवाले है कि 10वां साल जो है मनाया गया बिहार में, बिहारी क्यों, ये विषय उठता है कि बिहारी क्यों। बहुत सारे राज्य है, राजधानी है, वहां पर भी मना सकते थे ना। तो चंद्रशेखर जी बिहारी क्यों चुने? बिहार इसलिए चुने कि जिस तरह से भीम आर्मी का कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में जो मूवमेंट चला रहे हैं लोग, जो जागरूकता आ रही है, वो भीम आर्मी के लोगों ने जो है जिस तरह से बाबा साहेब का मिशन का झंडा लेकर के मनोहर कांशीराम साहब 2 बन करके इन लोगों ने कौन है 2? मनोहर कांशीराम साहब। अभी चंद्रशेखर वर्तमान में आप देख लीजिए ना, वो अम्बेडकर 2 हैं एक तरफ से देखा जाए तो, दूसरे में मनोहर कांशीराम साहब के झलक दिखाई दे रही है चंद्रशेखर के जो है, और जो उनकी कार्यकर्ता भी है इतनी सक्रिय हैं सब कि मैं देखा कि पटना के अंदर जो गांधी बाबू सभागार जो बाबू सभागार जो है पटना के अंदर, मैं बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां को देखता हूँ कि तमाम पार्टियां उस हॉल को भर नहीं पाती है। ये तो पूरा का हॉल मैंने देखा कि खचाखच
कहीं खड़ा होने की जगह नहीं था। ऊपर से लोग बाहर तमाम, जैसे हजारों में भीड़, रोड जाम, पटना सिटी जाम, जिस तरह से माहौल क्रिएट किया गया, ये मुझे ये लग रहा है कि जो विपक्ष के और जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उन्हें जा करके तुरंते माफी मांग लेना चाहिए। किससे? चंद्रशेखर से। क्या है? इसलिए माफी मांगना चाहिए कि भाई आप बिहार में इतना लोग लाए कहाँ से? ये बिहार में ऐसे लोग जो है क्रांतिकारी, रोड जाम कैसे कर दिया, गांधी बाबू सभागार के भर दिया, रोड को जाम कर दिया, पूरी सिटी में भौचाल मचा दिए, राजधानी को। तो चंद्रशेखर के अंदर इतना है कि जो आज पार्टी और संगठन काम कर रही है, एक उभर करके नया एक जनरेशन आया है, बहुजनों के क्रांति लाया है, जो SC ST OBC पर शोषण होता है उस पर आवाज़ उठाने के काम किया। तो इसलिए उनको लोगों ने शुभचिंतक और सक्रिय है। और विपक्ष की मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के वर्तमान जो नेता हैं, प्रतिपक्ष विपक्ष जितने लोग हैं, वो विपक्षों से ज़्यादा करके मैं कहूँगा कि विपक्ष में जो नेता है, चंद्रशेखर से कम बातचीत करके इस मसला को हल करनी चाहिए। अगर जो है दुल्हा बनने का सपना है, तो दुल्हा बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? जो हमारे समाज का लीडर है, जो बहुजन मिशन और बाबा साहेब का मिशन चलाता है, उसे समझौता करना होगा। और समझौता करके तब जा करके दुल्हा के जो सपना है वो दुल्हा का सपना बनेगा। और नहीं तो पता लगा कि सहबलिया बन गए और दुल्हा कोई और बन गया तो समस्या हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री आप देखे रहेंगे कि नीतीश कुमार कैसे उन्होंने मुख्यमंत्री बना और सहबलिया ये बन गए, तो ऐसा सहबलिया ना बने। सहबलिया ऐसा बने कि दुल्हा मैंने देखे तो मजबूती के साथ में डर करके वो छोड़ करके सीट तुरंते दुल्हा बना दे इनको, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा श्री तेजस्वी यादव जी के अंदर झलकता है चेहरा कि ये मुख्यमंत्री के दवादार ये बिहार में हैं और इन्हें मुख्यमंत्री बननी चाहिए, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसलिए पूरा हम समाज के भी पार्टियों से भी कहूँगा कि अगर तेजस्वी नहीं भी आपसे वार्तालाप करते हैं तो छोटे छोटे संगठन अब की बार जो है इन्हें समर्थन दे करके मुख्यमंत्री बना दें, और बाद में इन्हें लेटर लिखी जाएगी कि मुख्यमंत्री बनाने में किन किन लोगों का योगदान रहा है। जब तक SC ST का महाराज वोट नहीं मिलेगा किसी पार्टी का, तो संभव है, आपको लगता है क्या कि बन जाएगा कोई नेता? संभव नहीं है। ये बहुत बड़ा एगो मैटर रखता है कि बौद्धों का वोट कहाँ जाएगा, SC ST समाज है उसका वोट जाएगा कहाँ। वोट सबका निगाह रहती है सिर्फ SC ST पर, सारे पटिया का। अब वो SC ST का निगाहों पर पूरा का पूरा आज़ाद समाज पार्टी उसकी जिम्मेदारी उठा लिया है। समझ गए ना आप? भीम आर्मी उसकी संचालक, जिस तरह से लोग हैं सब अपनी अपनी दायित्व निभा रहे हैं, तो वो लोग सक्रिय हो गए हैं। जैसे हमारा समाज को लोग बहता पानी समझते थे, 5 रुपया के 10 रुपया के 20 रुपया के पॉकेट पर इन लोगों ने दारू पर मतदान ले लेते थे। वो समय भीम आर्मी काफ़ी जागरूकता लाया है समाज में। देखे नहीं कितना नए नए महाराज युवा जो है वो एकदम दहाड़ रहे थे। सब कह रहे हैं कि जो SC ST का वोट बैंक है, वोट है, वो बहता पानी नहीं है, उसमें ठहराव आ गया है। तो ये किसके वजह से आया है? ये चंद्रशेखर, मिस्टर चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर एक बिहार का एक मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि लोग उनको आइडल मानता है, SC ST आइडल मानता है। क्या बहता पानी रुक जाएगा? बहता पानी एकदम एक जगह जम गया। दही कैसे जमता है? कैसे जम गया है? अरे चंद्रशेखर का मिशन जो है और जो उनकी सिस्टम है वो सिस्टम ने बांध दिया। एकदम बांध ऐसा बना है कि वो बांध कितना भी गंगिया आएगी वो टूटेगा ही नहीं बांध। वो गंगिया कितना भी लग जाएगी, कितनी लोगों ने गंगिया को लगाया, आप देखे रहेंगे इतना सुंदर जो है गंगिया जो लगी थी उसको फेलियर हो गया।
देखिए, आरोप लगाना ये साधारण बात है। हर लोगों आप पर भी कल आरोप लगेगा। आप भी जर्नलिस्ट है तो बोलेंगे महिलाओं का ही क्यों इंटरव्यू लेते हैं, कुछ लगता है कि ये सब बहुत सारे है विषय। तो ऐसा कुछ होगा नहीं। चंद्रशेखर देश का उत्तर प्रदेश से अभी सांसद बने, नगीना से वो प्रधानमंत्री बनने का दावेदार हैं और उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और बिहार के अंदर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये दो चेहरा है, ये भारत का नहीं, इंटरनेशनल का ये दोनों का दोनों चेहरा एक अपने आप में ब्रांड है। ब्रांड जैसे लालू प्रसाद यादव ब्रांड, उसी तरह से तेजस्वी यादव और बिहार में जिस तरह से सक्रिय हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और दूसरे में जो चंद्रशेखर है वो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी भारत नहीं, पूरी वर्ल्ड में एक ब्रांड बने बैठे हैं। तो उनको जो है सारे लोगों ने एकदम तत्पर एकदम ले लिया है। उन्हें पूरी समाज उन्हें रखता है अपने सीने पर, समझ गए ना, और दिमाग में फिट करके। तो देश का प्रधानमंत्री एक बार बनाना चाहिए और एक बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे जितने मिशन हैं, जितने हमारी आरक्षण हैं और जितने ये क्रिमिनल वो क्रिमिनल ये लाए सब सारे खत्म, ये बीएनएस फीएनएस सब खत्म हो जाएगा। पुनः हम लोगों ने आईपीसी बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान में आ जाएंगे। सिर्फ हम सिस्टम में जिस दिन इनकी डर इसलिए आरएसएस मोहन भागवत को चमचाओं को और गुंडाओं कहे कि जिस दिन चंद्रशेखर जैसा आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा, अब बिहार में तेजस्वी जैसा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो पूरा का पूरा बेरोजगारी ही खत्म कर देगा। ये दोनों का दोनों जो है देश का एक ब्रांड है और ब्रांडों को मैं कहना चाहता हूं कि आगे बढ़ाने में पूरी SC ST OBC समाज कम से कम अपने लोगों को सहयोग करें, मदद करें। और दूसरी बात यह है कि अहिर जाति जिस तरह से SC ST पर अत्याचार कर रहा है तो बिहार के मैं अहिर को मैं कहना चाहता हूं कि अत्याचार करना, शोषण करना, भेदभाव करना बंद कर दो, नहीं तो ये 3.25% एंटीना तुम्हें हिंदू नहीं मानता है। ये इटावा के घटना से, उत्तर प्रदेश के घटना से सतर्क हो जाने की जरूरत है पूरी बिहार के और पूरी भारतों को। ये बार बार मैं कह रहा हूं, अगर तेजस्वी यादव दुल्हा बनना चाहते हैं तो जैसे हमारे लालू प्रसाद जी कहे कि भाई ये SC ST हमारा खून है, पूरा बाल साफ कर, हाँ ये पूरा समाज है, ये हमारा ब्लड है, इन्हें अपना घर का परिवार मानो। मगर आज लेटेस्ट कुछ ऐसे मनुवादी जैसे टांगी हम है और डंटा वो है, जैसे आरजेडी में जिस तरह से मनुवादी कुछ भरे हुए हैं, वो मनुवादी उसी में लकड़ी काटते रहता है हमारे समाज को। टांगी हमारी और कुल्हाड़ी जो होता है ना, कुल्हाड़ी हमारी है और डंटा वो लोग है। तो डंटा बन के कहीं ना कहीं 3.25% हर पार्टियां में घुस जाते हैं। ये पहला भारत के एक पार्टी है, पहला एक भारत का पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी कि आज तक 3.25% लोगों को एंट्री नहीं दिया। मैं इसलिए उससे प्रभावित हूँ, इसलिए मैं उससे प्रभावित हूँ कि आज तक किसी स्वर्णों समाज को वो पार्टी और संगठन में एंट्री नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि चंद्रशेखर कभी भविष्य में भी वो किसी मनुवादी विचारधाराओं के लोगों को वो अपने पार्टी में नहीं करेंगे। मुझे संपूर्ण रूप से मुझे विश्वास है मैं चंद्रशेखर के ऊपर कि ये जो है अपने पार्टी को गरिमा बना करके रखेंगे। तब जो समाज जुड़ा है वो समाज और जुड़ेगा। जिस तरह से मेरा भी बेटा सिद्धार्थ बौद्ध है वो भी आगे चल करके चंद्रशेखर के लिए काम कर सकता है। चंद्रशेखर बुढ़ाएंगे और जो बेटा हमारे जवान होकर के उसके सामने आएंगे। चलिए एक और सवाल, हम आखिरी सवाल लेंगे। बिहार के नहीं बल्कि पूरे भारत के चर्चित चेहरा पत्रकारिता में वेद प्रकाश कहते हैं कि अगर पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जा सकता है तो चंद्रशेखर को क्यों नहीं? व्हाई नॉट चंद्रशेखर हैज बीन टेकन टू अलायंस ऑफ इंडिया गठबंधन? वेद प्रकाश जी बहुत समाज का, हम भी पासी समुदाय से आते हैं, वो भी तो पासी है और वो भी पासी हैं। जतियाता कर रहे हैं क्या? अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जतियाता कर रहे हैं, जतियाता में लग गए हैं। वो भी जतियाता में नहीं लगना चाहिए, छोटे भाई हैं, हम उनको छोटे भाई मानते हैं। मगर वो जो कह रहे हैं वो बहुत परफेक्ट बात कहे हैं। ये को जो व्यक्ति है वो ऐसे जगह से वो निकल करके आकर के और राजधानी जैसा शहर में अपनी दबदबा बनाना, जर्नलिस्ट की काम करना, जर्नलिस्टों को काम देना, जर्नलिस्ट बना देना, ये संभव नहीं है। उनसे सीखना चाहिए, छोटे छोटे जो भी पत्रकार हैं, और उनको भी सिखाना चाहिए। उन्हें
अपने समाज को लोगों को समझाना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भाई चंद्रशेखर की पार्टी को सारे लोगों को लेना चाहिए, तो एकदम परफेक्ट कहे हैं। हम उनकी बातों के सहमत और समर्थन देते हैं और मिस्टर चंद्रशेखर को देश का प्रधानमंत्री एक बार बनाए और मुख्यमंत्री के अब की बार बनाने का दावेदार तेजस्वी यादव का ये पूरी महागठबंधन तैयारी मुंड बना लिया है और बनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम कहेंगे कि अभी से भी जितना SC ST के समाज के लोग हैं, गांव-गांव में जो लोग अहिर जाति के लोग हैं, वो बार-बार मैं कहूँगा कि लाठी चलाना बंद करो। ये आपका छोटा भाई है और आप हाथ चलाओगे, लाठी चलाओगे तो हमारे साथ में वो कैसे जुड़ेगा और तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोग समझदार है, समझने की प्रयास करिए, किसी के बातों में ना आए। हम लोग SC ST OBC एक बैकवर्ड समाज परिवार है, हमें बैकवर्ड माना जाता है, हमें ब्राह्मण कभी नहीं माना जा सकता है। जय भीम। तो ये थे सुशील पासी, धड़कता भड़कता जो है वो अपने इंटरव्यू के लिए, कलंक अंदाज के लिए जाने जाते हैं सोशल मीडिया पर। बाकी इस बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे थे पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।